अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारे पास है क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें वो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आपने टेबल की मदद से लॉग फाइंड करना है। पार्ट 1 हमें क्या दिया हुआ है कि 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, ये स्टेप मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ये बस आप लोगों की आसानी के लिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, या एग्जाम में। ठीक हो गया, फिर हम क्या करेंगे, लेट एक्स, मैंने यहाँ पर एक्स किया, आप वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234। जो भी क्वेश्चन होगा आपने उस जो लेट कर रहे होंगे उसकी इज इक्वल टू कर देने। ठीक हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। इक्वेशन में हम जब कोई नई चीज पुट कर रहे होते हैं तो वो दोनों तरफ लेते हैं। ठीक है, अब लॉग लिया तो लॉग इस साइड पे भी लेंगे और इस साइड पे भी लेंगे। ठीक है, लॉग एक्स आ जाएगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉग में अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। डिवाइड आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, तो फिर हम देखिए लॉग एक्स ऐसे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, log 3.68 प्लस मल्टीप्लाई और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। log 3 4.21 माइनस, देखिए डिवाइड हो रहा था तो ये माइनस हो गया, log माइनस log 5.234। देखिए ये मैंने log का स्टेप लिख दिए हैं कुछ कि log 3.68 जिसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। और ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं, उर्दू में उसको खासा कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। ये 3.68 है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन बना लेते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनती है इसकी, 3.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 0। अब ज़ीरो क्यों लगाई है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पहले नॉन ज़ीरो हिंस के बाद डॉट आता है। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो हिंस है हमारे पास, उसके बाद डॉट लगा हुआ है, इशारिया लगा हुआ है, इसलिए हमने ज़ीरो लगाई है। ठीक है, अगर अदल बदल होती तो हम उसको चेंज कर लेते, पावर चेंज हो जाती है इसमें। ठीक है, हम पहले भी साइंटिफिक नोटेशन कैसे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप पीछे से वीडियो देख सकते हैं। सी द वैल्यू ऑफ 36 रो एंड कॉलम 8। ठीक है, अब हम बुक की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमें लॉग का टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर लॉग लिखा होता है। इसी तरह एंटी लॉग का भी अलग सा टेबल है। अलग लॉग में हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या बोला था, 36 में जाना है और 8 के कॉलम में देखना है। ठीक हो गया, तो 36 हमारे पास रो ये है और 8 कॉलम कैसे देखेंगे, देखें यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 5 6 5 8 के इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, 0.5658 लिख दिया। अब यहाँ पर 0 पॉइंट कैसे आया, जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स अगर 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे। ठीक है, देखिए log 4.21, दोबारा हम इसका लॉग दोबारा फिर फाइंड करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया log 4.21 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर हमारे पास क्या है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर है। कैसे हमारे पास 0 है, सी द इंटरसेक्शन ऑफ 42 रो एंड कॉलम 1। अब ये देखिए ये हमारे पास 42 रो है और 1 हमारे पास क्या है, कॉलम है। ठीक हो गया, तो देखिए 42 रो और 1 कॉलम, तो 6 2 4 3 हमारे पास आ रहे हैं। ये देखिए log 4.21 इज इक्वल टू 0.6243 और 0 हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टरिस्टिक्स को हम ऐसे ही लिख देंगे, log 4 5.234 5.234 10 रेज़ की पावर 0। साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा और उसकी भी पावर क्या है, हमारे पास 0 है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट करेक्ट पोजीशन पर है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दोबारा हम फिर क्या करेंगे, 52 की लाइन में देखेंगे और 3 की कॉलम में देखेंगे। ठीक है, दोबारा फिर हम चलते हैं बुक की तरफ। अब ये देखिए 52 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है, और 7 1 8 5 आ रहा है। ठीक हो गया, हमने क्या लिख दिया, 7185। नाउ सी द वैल्यू ऑफ अंडर कॉलम 4 विच इज 3। फिर हम चेक करेंगे, देखें कॉलम 4 दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए पहले हमारे पास 3 डिजिट थे, अब हमारे पास 4 डिजिट हैं। 52 की रो में देखेंगे, 3 की कॉलम में देखेंगे और आगे मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखेंगे। तो अब हम 4 कॉलम में देखते हैं। अब देखिए 4 कॉलम हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 3 इसमें इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7185 प्लस 3 करेंगे तो 7188 आ जाएगा।
दोबारा ये फिर देखें कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, 0 था, तो हमने इसको 0 ही लिख दिया, 01718 कर लेंगे। अब ये देखिए लॉग हमारे पास क्या निकला, लॉग देखिए 3.68 की वैल्यू हमने निकाली 0.5658, 4.21 की वैल्यू क्या निकाली 0.6243 और इस तरह 5.234 की वैल्यू क्या निकाली 0.7188। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 4713। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ओवरऑल सारे क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लॉग हो रहा है जब इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक हो गया, एक्स हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। अब दोबारा फिर हम बुक की तरफ चलते हैं, अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग किसका फाइंड करना है, 0.4713 का। लेकिन दोबारा फिर हमने क्या किया कि हमारे पास क्या है, जीरो है। सी एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 0.47 की रो में देखेंगे और कॉलम 1 में देखेंगे। अब ये देखिए ये हमारे पास एंटी लॉग टेबल है और हम क्या करेंगे, 47 के रो देखी है हमने और 1 कॉलम में देखें, 47 ये हमारे पास और क्या है 1 कॉलम में देखें, 0 और 1, तो 2958 आंसर आ रहा है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, 2958 किया। अब दोबारा फिर देखिए हमने, देखें 47 आ रहा था, 1 कॉलम में देख लिया, दोबारा फिर 3 बच रहा है, दोबारा फिर 3 को हम कॉलम में देखेंगे। नाउ सी द वैल्यू ऑफ अंडर कॉलम 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 2960 बन जाएगा। ठीक है, 52 में जब 8 ऐड करेंगे, 58 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। देखिए एंटी लॉग ऑफ 0.4713 क्या आंसर आता है, 2.960। ये देखिए हमने स्टेप 3 किया, एंटी लॉग 0.4713, जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या आंसर आया, हमने एंटी लॉग बुक पे ले लिया, x इज इक्वल टू 2.960 और ये आप लोगों का आंसर है। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है कि 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 का आपने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमने क्वेश्चन में x फाइंड किया, अब हमने क्या कर दिया, लेट y कर दिया। ठीक है, आप a b c x y कुछ भी कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू, मतलब फर्ज किया y इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक स्टेप के अंदर जब हम खुद से कुछ पुटिंग कर रहे होते हैं तो हम दोनों तरफ लेते हैं, जब लॉग ले रहे हैं देखें तो वो दोनों तरफ लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, इस साइड पे भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लॉग वाई को एज डिस लिख देंगे। फिर हम देखते हैं कि देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। हम देखें पहले क्वेश्चन में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो हम रफली हम देखते जाते हैं कि 46 रो में देखेंगे और 7 कॉलम में देखेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.6693 आंसर आएगा। इसी तरह 21 की रो में देखेंगे आप, 1 कॉलम में देखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.3243 आंसर आएगा। और इसी तरह 23 रो में देखेंगे, 9 कॉलम में देखेंगे और 7 कॉलम में देखेंगे, नेक्स्ट जो मीन डिफरेंस वाला है तो उसमें क्या आंसर आएगा, 0.3797। आप ये कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसने बुक वाले ने स्पेशली ये कहा है कि आप लॉग की टेबल से सॉल्व करें, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन को काफ़ी ब्रीफली से लॉग के टेबल से सॉल्व किए। ठीक हो गया, जब दोनों को साथ तीनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया, लॉग वाई इज इक्वल टू 1.3733। ठीक हो गया, y इज इक्वल टू, जब देखिए लॉग इस साइड पे है, इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा 1.3733। दोबारा फिर देखिए हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स है तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इस तरह देखेंगे, 37 के रो में देखेंगे, 3 कॉलम में और 3 उसमें देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 पॉइंट, हमारे पास असल आंसर आएगा ये चीज़, हमारे पास ये चीज़ आंसर आएगी, देखें 2362 हमारे पास आंसर आएगा। अब 1 हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है तो पॉइंट हमारे पास यहाँ लगता है, लेकिन हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो 23.62 आंसर आएगा। ठीक हो गया,
पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें ये कहता है 20 प्लस 4 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। ठीक हो गया। देखिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट दोबारा फिर वही क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। फिर हम स्टेप 2 में हम क्या करते होते थे, लॉग लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग। दोबारा फिर वही क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे। लॉग एक्स ऐसे आ रहा है। अब देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा फिर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, 20 प्लस 4 की पावर 2 लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। ठीक हो गया। अब देखिए तो लॉग की अगर पावर आ जाती है तो पावर क्या होती है हमारे पास, आगे आ जाती है, पहले आ जाती है। तो 2 लॉग 20.46 प्लस इसी तरह लॉग 2.4122 ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ठीक है लॉग 4754.3 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं कि देखें लॉग 20.46 ये मैंने लॉग ले लिया। ठीक है, 20.46 तो क्या आंसर आया हमारे पास, 1.3109। ठीक हो गया। ये पहले हमने बुक से फाइंड किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह देखें ये लॉग प्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2.4122। ठीक हो गया। ये देखें 2.4122। ठीक है, तो क्या आंसर है हमारे पास, 0.3824। देखें 0.3824 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम किसका लॉग फाइंड करेंगे, 754.3 का लॉग फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 2.8774। ठीक है, 5 सॉरी। तो 2.8775 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हम 2 के से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह फिर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.1267। ठीक है, अब देखिए लॉग इस साइड पे है, इस साइड पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। अब आप एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबा कर क्या दबाना पड़ता है, लॉग दबाना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एंटी लॉग की साइन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो लॉग किसका, एंटी लॉग किसका फाइंड करना है, 0.1267। ठीक हो गया। तो ये देखें मैंने 0.1267 का आंसर निकाला, 1.3387, 1.339। ठीक हो, कैलकुलेटर से आप करेंगे थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन अगर बुक से करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा।